एक बार हम जब पहली बार लखनऊ में गए थे तो उधर एक भूल भुलैया है, भूल भुलैया। आज भी तुम जाएगा तो बाहर निकल नहीं सकेगा, लेकिन गाइड मिलेगा तो 5 मिनट के अंदर तुमको बाहर निकाल के आएगा। ये माया भी बिल्कुल भूल भुलैया है, बिल्कुल। इसलिए मनुष्य से बार बार फिर भूल हो जाती है। बोलता है मेरी तो भूल हो जाती है, भूल हो जाती, मेरे को पता भी है फिर भूल हो जाती है। ये वाकई सच में भूल भुलैया का खेल है। इसलिए बोला निरंतर अभ्यास। पहले हो गई, फिर जो हमारा स्वरूप है फिर उसमें आ जाने का है। फिर शांत में हमारा जो असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर अजर। फिर कहीं तुम ऐसी कोई मौत की बात सुनेगा तो अंदर में जो हमारा जो मन है ना, अलग अलग प्रकार का, सबके अंदर में 4 प्रकार का मन रहता है। तो एक तो इमोशनल माइंड होती है, इमोशनल। अच्छी बात सुनी तो बहुत हंसेगा, हा 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 हा। थोड़ी सी गमकीन बात किसी ने सुनाई तो एकदम चेहरा बदली हो जाएगा। वो मन का शेप जो है वो चेहरे पर आ जाता है। तभी बोलता है योर फेस इज मिरर। परमात्मा ने ये चेहरा ऐसा, तुमको थोड़ा बुखार होगा ना तभी भी दूर से ही लग जाए, अब तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक, तुम बोले मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरा चेहरा बता रहे हैं। कभी किसी की मूड ऑफ होती है, कैसे हैं? ठीक है आप, मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है तेरी मूड ऑफ लगी पड़ी है। ये परमात्मा ने ऐसा चेहरा बनाया एक पल के अंदर, तुमको खुद का शायद पता लगे, लेकिन पता न लगे, लेकिन सामने वाले को पता लग जाता है। फिजिकल माइंड, सारा दिन कईयों को बीमारी होती है। समझो कोई तकलीफ आ गई है। हम जाते थे एक शहर में, रात दिन एक ही बात सुने, मेरे को डायबिटीज़ है। पर दादा, मैं बोला मैंने एक बार, मैं कोई बैरा थोड़ी, मैंने 1 बार 2 बार 3 बार सुनी है। मैं सिर्फ कद्दू खाती हूँ, मैं पेठा खाती हूँ, मैं परहेज का खाती हूँ। भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन आईने में देखना और सारा दिन मैं कैसा लगता हूँ, ये लगता हूँ, फिजिकल माइंड होती है। मेरा तन तंदुरुस्त रहे, क्या खाने का है, ये नहीं करने का है, वो करने का है, ये करने का है। लेकिन ये शरीर भी ऐसा है, अदला बदली समय पर चेंज हो जाता है। तैयार रहना अंदर में। तीसरा होता है ठग। और क्राइस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया, होल वर्ल्ड इज हिपोक्रेट्स, होल वर्ल्ड इज हिपोक्रेट्स। ठग है अंदर मन, अंदर कुछ और होता है, शब्दों में कुछ और कहता है। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलने वाला है। कैसे इसको ठगी से जो है पैसा ले लिया, ये किया, वो किया, ठग लिया। मुख से मैंने कई शाहूकारों को देखा है, मुख से यार आओ आओ डिनर पर, अंदर बोलेगा ये कैसे शाहूकार हो गया है, देखें कुछ एक चुगली बुगली तो लगा दे इनकम टैक्स को, कोई कहाँ को ये करो, छापा बापा लगे, ये मेरे से शाहूकार हो गया है। ये अंदर जेलसी भी होती है, हिपोक्रेट्स अंदर ठग होता है। मुख से एक, अंदर कुछ और होता है। तभी बोलता है क्लीन माइंड होना। और चौथा माइंड वो होता है मुर्दार माइंड, मुर्दार दिल, डिप्रेशन। डिप्रेशन वाला दुनिया में न इस जहान का रहता है न उस जहान का रहता है। वो तो दुनिया में चलता है ना, डिप्रेशन वाले का ऐसे समझो जैसे कोमा वाला आदमी है। कोमा वाले आदमी की क्या हालत होती है, न इस जहान का न उस जहान का। मूडी होता है, कभी कैसा कभी का। दवाई खाई तो ठीक है, डिप्रेशन वाले को किस दिन दवाई नहीं दो, देखो क्या हाल होता है उसका। अभी तुम अंदर में सब देखे तो मैं अभी मन में रहता हूँ, इमोशनल माइंड है, फिजिकल माइंड है, इंटेलेक्ट माइंड है, डिप्रेस माइंड है, या अभी मन से मैं ऊपर आ गया हूँ, दृष्टा हो गया। देखना अंदर, वॉच योर सेल्फ, दृष्टा बन जाना। आत्मा सर्व कहना नहीं है, आत्माकार होने का है।
मन से जब तुम ऊपर उठेगा तभी तुमको आत्मा का अनुभव होगा, तभी तुमको अंदर का आनंद आएगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात में तुम देखते हो ना कैसे अभी इतनी खुशियां मनाई है, लेकिन कोई ऐसी गमगीन बात कोई सामने आ जाएगी, चेहरा बदले हो जाएगा एकदम, एक पल के अंदर। तो ये ज्ञान है आत्मा का। आत्मा का मन हमको मन को पहचानने का है। ये मन के अंदर क्या चलता है, कौन सी इच्छा है, कौन सी वासना है, कहाँ दौड़ भाग करता है। तभी सब शास्त्रों ने, सब संतों ने, सब ब्रह्म ज्ञानों ने अनुभव करके बोला, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, थिर हो जाए, शांत हो जाए, थिर माने शांत, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो थिर मन ब्रह्म, यही आत्मा का दीदार है, ब्रह्म का दीदार है। अथिर मन संसार। या मन सोचता है, चिंता करता है, अंदर टेंशन्स में आ जाते हैं, दिमाग बहुत चलता है, तो अंदर में जान लेना अभी मेरे घबराना कभी नहीं, निराश कभी नहीं होना। एक बात ही अंदर में शायद मैं नालायक हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं लगेगा, ये नहीं लगे, नहीं, मेरे अभ्यास की थोड़ी अभी कमी है, थोड़ी कमी है, हो गया है। दुनिया से तुम बहुत आगे आगे चले गए, बहुत आगे चले गए, लेकिन अभी तक अभ्यास की थोड़ी कमी है। अभ्यास तेजे जी घटता ही है, ऐं विश्वास तेजे जी घटता ही है। तुमको फिर अपने में विश्वास नहीं आता है, मैं आत्म स्वरूप होके ये मैं सोचता क्यों है, मेरे लिए तो परमात्मा ने सब सोच के रखा है। सोचण वाले अग में ही सोचे छॾियो है, लिखण वाले अग में ही लिखी छॾियो है। लिखने वाले ने पहले ही सब कुछ बना दिया है, प्रालबोध पहले ही। सोचने वाले ने हमारे लिए पहले ही सोच के रखा है, और तुम काहे के लिए सोच करता है। सोचाना सोचना सोचा सोचन हो गई है जे सोची लखवा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हैरानी की बात है, थोड़ा दिमाग को खोलना, थोड़ा अवसर करना। टिकट बुक लगी पड़ी है, सब कुछ तैयारी है आने की, लास्ट मोमेंट में बोलता है बुखार है, नहीं आते हैं, पाँव में मोच आ गई है, फ्रैक्चर हो गया है, मम्मी का शरीर शांत हो गया, कोई न कोई बहाना बन गया, नहीं तो था प्लान बन रहा था, जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं। एक पल के बाद कोई हार्ट का हो गया, एक पल के बाद शरीर ही शांत हो गया, ये हो गया। माइंड से ऊपर जो बन के आता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। ओम की धुन इसलिए करते हैं, अंदर में बिल्कुल ऐसा सजग रहने का है, अंदर देखना तो बराबर मेरे हृदय में अभी परमात्मा बस गया है, और मैं परमात्मा के हुक्म से ही चल रहा हूँ, शब्दों में नहीं पर सच में। हम एक शहर में गए थे तो कई मेरे पास आए, बोला दादा एक सच्ची बात करें करो। बोला कभी कभी मेरे को फिर अहंकार आता है, मैं भूल जाता हूँ। मैं बोला एक काम करना मेरा सिर्फ, और ज्ञान सुनो न सुनो, सत्संग में कभी कभी कोई सत्संग में नहीं जाता है तभी बोल अरे मेरा सत्संग छूट गया, मेरा सत्संग छूट। सत्संग तेरा अंदर है, सत्य परमात्मा अंदर है, सत्संग अभी तन अल्लाह नहीं करता है तो कैसे आएगा। लेकिन एक लाइन मेरी ज़िंदगी में याद रखना, तुम्हारे जीवन में कभी अहंकार अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, आ ही नहीं सकेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। बोला ठीक है। बोला कौन सा वचन? मैंने बोला ये वचन को अमल में लाना। हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मी जे बुझे, नानक हुक्मी जे बुझे, तो हो मैं कहे न कोई। हुक्मे अंदर हर कोई, सारी कारोबार परमात्मा के हुक्म से चल रही है, इशारे पर चल रही है। हे अर्जुन, ये चीच के इशारे पर ये सारी दुनिया को मैं चला रहा हूँ। ये मनुष्य सारा दिन अहंकार करता है, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा कैसे काम चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा वो चलेगा। तभी मेमन साहब ने बोला अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले पहले मर जा। अभी तुम मर के
दादा भगवान ने बोला मैं मर के और देखता हूँ कैसे खेल चलेगा। नेचुरली घर वाले नाराज होते हैं, तुम मर्द है, बेटा है, बच्चे हैं, बोलेगा ना थोड़ा एडवाइस तो दियो, इसको सलाह तो दियो, ये दियो। बोला नहीं, अभी 18 बरस हो गया है, इसका बड़े हो गया, 18 के बाद जो है अभी इसको अपना जो है दिमाग चलाना चाहिए, उसको जो कुछ करने का है मैं सलाह दूंगा, दुकान खोलो, नुकसान हो गया। बोला बाबा ने बोला था। मेरे को तो ये कर्म करने था, ये काम करना था, ये जोर ये जिद्द करके मेरे को ये काम कराया है। यू आर फ्री, अपना प्लान बनाओ, सोच विचार करो, जैसा परमात्मा तुमको चलाएगा ऐसा ही तुमको चलेगा, ऐसा ही तुम चलेगा, ऐसे ही चलते भी हैं। बोला मैं मर के और खेल देखता हूँ तो पीछे ऐसा खेल चलेगा, कोई चिंता नहीं। एक दिन बारिश हो गई थी, जैसे कभी कभी बारिश, ट्रेनें बंद हो जाती है, तो दादा की बड़ी लड़की वो कहाँ रुक गई थी, तो सब जाग रहे हैं, ये सो रहा था। बोला उठो, लड़की आई नहीं है। बोला ट्रेनें भी बंद है, टैक्सियाँ कार यहाँ से जा नहीं सकती है, पानी इतना है, अभी जहाँ होगी सुरक्षित होगी तो संकल्प अच्छा करो। मैं अगर जागूंगा तो ऐसे नहीं वो आ जाएगी, लेकिन समय पर आएगी। ऐसा ही हुआ, पानी कम हो गया, धीरे धीरे ट्रेनें चालू हुई। ट्रेन में आके जो रात को पहुंचने वाली थी सुबह को आके पहुंची, सुख से आ गई। अरे पहुंच गई पहुंच गई। बोला मैंने तो पहले ही बोला पहुंच गई है, तुम चिंता मत करो। तुमने चिंता किया, टेंशन से किए, होना कुछ भी नहीं। बोला मैं मर के अभी देख रहा हूं पीछे कैसे सब चलेगा, ऐसे चलेगा। गुरु के पास आए तो सही, मुर्दे के तरह, गुरु ने प्राण तो डाल दिया, तो अगुआ सी मुर्दा हाणे अची विधऊं सा, पर कयूं आगाओ तो मरी जियो जग में। मर के जीना, मरने का मतलब ये नहीं है। फिर ये वचन ऐसे हैं, मिसयूज हो जाती। बोला दादा ने बोला मर के जीना भी एक, दादा अपने बोला मैं तो मर गई हूँ, बस क्या करूँ ये करूँ। मैं बोला तेरा गुरु ऐसे मरा हुआ दिखाई देता है क्या? दादा अभी भी जब सत्संग करता है तो तुमको लगता है मरा हुआ या जवान लगता है? ऐसे ही शब्द उल्टे लेके जाते हैं। मरा हुआ माना निरअहंकारी बन के रहना, अहंकार नहीं करना, खेल देखना, टेंशन नहीं करना, ऐसा ही होगा। भोपाल से एक बार हम उधर से रात को 10 बजे 10:30 बजे कोई बोला मेरे को मिलने का है, प्राइवेट बात करने के। मैं बोला सुबह को आना, अभी सुबह से रात तक तुम्हारा धर्म था, सुबह को सत्संग में आना, शाम को आना, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक, अभी 10:30 मेरे को भी आराम करने का है, ऐसा क्या पर गया है? सुबह को 6 बजे आ गया मैं, अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, मैं उठ जाता हूँ। आया, बोला ऐसी तरह से मेरी लड़की भाग गई है। बोला फिर तुम क्या करेगा? पुलिस में रिपोर्ट करो, तलाश करो, ढूंढो। पता लगा एक मुस्लिम के साथ बैठ गई है, पैसा भी लेके गई है, शादी हो गई है। टेंशन इतना, 2 रातें बिल्कुल 1 सेकंड नींद नहीं किया था, दोनों ही माँ बाप दुखी। मैं बोला देखना 3 दिन के बाद तुम भी हॉस्पिटल में होगा। उससे वो तो सुखी है, उसने शादी करके वो घूमती होगी, लेकिन तुम मरेगा दोनों ही। बोला क्या करें? मैं बोला चिंता नहीं करो, बाकी तुम्हारे हाथ में जो भी है वो तुम भले कर। पुलिस में रिपोर्ट करने की है, ये करने की है, कुछ जो तेरे हाथ में है, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म करो लेकिन चिंता नहीं। उस दिन से उसने चिंता छोड़ दी। बाद में वो शादी करके उधर चली गई। अभी आया था, बोला मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उस दिन से चिंता छोड़ दी है। हर एक अपना अपना संस्कार लेके आया, सुबह लेके आया। रोज़ कोई लड़की किससे शादी करती है, कभी तलाक हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं। ये तो दुनिया का खेल है, होता ही रहता है, होता ही रहेगा। तुम चिंता करके अपना दिमाग खराब नहीं करना। चिंता से दोनों जान से चले जाएंगे। चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। कर्म को नहीं छोड़ना। मरने का मतलब है निम्रता भाव में। हुक्म का मतलब है
सारी कारोबार परमात्मा के हुक्म से हो रही है। तुम चलते हैं वो भी परमात्मा के हुक्म से, खाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं परमात्मा के हुक्म से। परमात्मा को नहीं बुलाना, तुम आज ही निरअहंकारी हो जाएगा, तुम्हारा एक भी कर्म अकाउंट में नहीं आएगा, सारा जीवन आनंद में बीतेगा। जैसे अभी खुशी करते हैं ना, बर्थडे की, शादी की, सत्संग की खुशियाँ करते हैं, ऐसे ये खुशी तुम्हारी हर रोज़ रहे। हर रोज़ मेरे लिए दिवाली है, मेरे डे है, खुशी का दिन है, होली है, रोज़ त्योहार है, रोज़ घूमो फिरो करो। इसीलिए हम ओम की ध्वनि इसलिए करते हैं, शांत। असल हमारा जो स्वरूप है ही शांत स्वरूप। असल हमारा जो स्वरूप है ही मुक्त स्वरूप। हमारा स्वरूप है, हम है अमर, और मरने का डर लगा पड़ा है। हम है अजर, अविनाशी, हमको कोई मार नहीं सकता है, हम नाश कभी होने वाले नहीं हैं। बस प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सबई रोग, सब रोग बीमारी खरीद करके वंश बैठा है। परमात्मा को भूला, अपने स्वरूप को भूला। जब भूली तू आपको तो सुख दुख टेंशन से खुशी गम सब आता है। कभी खुशी कभी गम लगा पड़ा है। बहुत खुश बैठा है, एक ऐसी न्यूज़ आ गई, चेहरा बदली हो गया। लाइट्स जल रही है, शादियों की ज़बरदस्त महफिल लगी पड़ी है, अचानक किसी का शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गया, लाइट बंद हो गई, महफिल ही ख़त्म हो गई, ये हो गई। कभी खुशी कभी गम, बदली बदली, ये दुनिया अदला बदली लगा पड़ा है। लेकिन ज्ञान के बाद तुम दृष्टा साक्षी होकर सर्व देखेगा, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन। तुम तो कभी कभी ऐसी बात सुनते हो तो शक लगता है ना अंदर, हाँ, ऐसा हो गया, लड़की भागे, तो पहले नहीं भागी है क्या कहीं की? पहले लव मैरिज नहीं हुआ है क्या? पहले तलाक नहीं हुआ है क्या? एक नई बात आके मेरे को बताना, भाई दुनिया में ये नई बात हो गई है जो पहले नहीं हुई है। नथिंग न्यू। मेरे पास कई आते हैं, दादा ये हो गया, कई बातें हमारे पास सत्संग में तो पढ़ना ज़्यादा होती है, तुम्हारे घर से ज़्यादा बात हमारे सत्संग में होती है। ऐसे नहीं बस ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, पुलमला चढ़ा रहे हैं, ये सब होशियार लोग बैठे हैं। माता ने बोला था तुम कभी भी ये मत सुनने वाले हैं, ये सब आंखें CID पुलिस है और तुमको जांचने के लिए आती है। ये सब CID पुलिस बैठी है, कैसे बैठा, कैसे किया, का कपड़ा फिर हम भी जाके पहनेंगे। दादा ने नहीं पहना, हम भी पहनते हैं। ये नहीं किया, गुरु ने नहीं फोटा लगाया, उसको जप्पी भी पहनी, हम भी जाके पहनते हैं, तो तुम उधर ही मरेगा। कॉपी करना सरल है ना, दूसरे से कॉपी करना बहुत सरल है। और जो हमको तपस्या करने की थी वो भूल गए। इंद्रियों को वश करने का था, मन को वश करने का था, विषय विकार से दूर हटने का था, वो भूल गया। ऐसे ही भूल जाते, ऐसे ही माया जो है ये बड़ी भूल भुलाएं का खेल है, भूल जाते हैं। कई आए इस राह में, कई भूल गए, कई गिर गए। चरे तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, चूर चूर हो जाता है, सब मेहनत जीरो हो जाती है। बहुत संभल संभल के चलना, क्लीन माइंड होके चलना, अंदर में श्रद्धा पक्की रखना, फिर वही श्रद्धा अपने में लेके आना। पहले बराबर गुरु में श्रद्धा रखनी पड़ती है, वापस अपने में लेके आना। यस, जो गुरु कहता है, वचन कहता है, तू आत्म स्वरूप है, यस मैं आत्म स्वरूप हूँ, बराबर ये निश्चय पक्का करना। यहाँ आए हैं देह अध्यास को जो मिटा के जाना, बैर का शो नहीं लेके जाना, फिर जाके कॉपी करके करेगा भाई अभी मेरे को भी केक काटने का है, माइका के डांस करने का, ये करने का है। बहुत सावधान होके जीना, वेरी केयरफुल, वैराग वृत्ति में रहना अंदर में।
सावधान होकर रहना। ऐसा सुख कोई नहीं जैसा सत्संग में। सब दुखियन का मूल है मन चंचलता में। मन चंचल हो जाता है, फिर थोड़े टाइम की खुशी हमारे सामने गुरु के सामने बैठे तो ठीक है, नहीं तो तुम अकेले में फिर मन चंचल हो जाएगा और वहीं गिरेगा। ये माया बहुत बलवान है, इतनी सरल नहीं है, हंसी मछली में नहीं समझना। ये बहुत ज़बरदस्त साधना करनी पड़ती है। शम दम, मन को भी वश रखना पड़ता है, इंद्रियों को भी वश रखना पड़ता है, विषय विकार से भी दूर हटना पड़ता है। नहीं तो एक एक विषय में कैसे जाके सब मरते हैं, फंसते हैं। और मनुष्य के अंदर में तो 5 ही विकार लगा पड़ा है। रूप में लड़की देखी मरा बस पीछे, रस में टेस्ट मज़ा लेने का है, मज़ा लेने का है। मेरे पास एक आती थी तो मैं उसको रोज़ रिक्वेस्ट करता था, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। मेरे ही घर के सामने आलू वड़े वाला था, मिर्ची का पकौड़ा फलाना, सुबह शाम सत्संग से लौटे सीधा उधर। मैंने बोला क्या नाश्ता किया? बोला 2 मिर्चाई पकौड़े ले लिया है, 2 आलू वड़े ले लिया है, ब्रेड ले लिया है और चटनी में भी थोड़ा मिर्ची है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा लिया। थोड़ी टाइम के बाद तुमको शायद एतबार आए नहीं आए, लेकिन उसकी पूरी अंदर इंटेंस्टाइन जो होती है उसमें इतने छाले हो गए, आखिर एक दिन उसको पूरा इंटेंस्टाइन का ऑपरेशन करा के निकालना पड़ा। फिर तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ, और दवाइयाँ माना जहर खा के आखिर क्या होता है, शरीर ही शांत हो गया। तभी बोलता है मज़ा, मैंने मज़े का नाम दूसरा रखा है सज़ा, याद रखना। जो भी मज़ा लेगा तो सज़ा मिलेगी। मज़ा नहीं लेने का है, आनंद लेने का है, अंदर का रस पीने का है, समझा? बहुत सावधान रहने का है। आओ तो अभी हम अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बहिर्मुखी सदाई दुखी। अभी तेरे हाथ में है, सुखी रहने का है, दुखी रहने का है, यू आर फ्री। सदाई अंतर्मुखी होके रहना, सदाई सावधान होके दुनिया में जीना, वेरी केयरफुल। ये दुनिया के काम होते ही रहते हैं, ये कभी कम होने वाले नहीं है, याद रखना। बाकी पोता हो जाए, बाकी पोती हो जाए, पोता बड़ा हो जाए, काम संभाले, फलाना करे, ये काम दुनिया के कभी किसी के न कभी कम होए न कभी होगा, वो चलता ही मरने तक चलता रहता, हॉस्पिटल तक। जिसको मोहब्बत लग जाती है उसको पता लगता है तो मेरी माँ नाराज हो जाएगी, बाप नाराज हो जाएगा, तो बस मेरा प्यार सच्चा है, बस मेरे को शादी करने की है। यहाँ भी जिसको सच में इश्क हो जाता है तो नेचुरली पाँव उधर ही आते हैं। खाना पीना मिलेगा, याद रखना। परमात्मा को चिंता लगती है। एक दिन विवेकानंद के पास पाई भी नहीं थी। ट्रेन में सफ़र करके वेटिंग रूम में बैठा था, पाई है नहीं, खाना कहाँ से खाए, 1 रुपया भी नहीं है। भगवान को चिंता हो गई। याद रखना, जो सच्चा भगत होता है तो भगवान को बहुत चिंता होती है। तुम्हारा बच्चा जब कोई नहीं खाता है तो माँ बाप को चिंता नहीं होती है? अरे मेरा बेटा, अरे भूखा सो गया है, जल्दी उठो, दूध तो पिलाओ। अच्छा दूध ही पिला दो, नींद में ही दूध पिला देते। तो एक को सपने में आया, अरे उठ, मेरा भगत बैठा है स्टेशन पर, वेटिंग रूम में बैठा है, उठ जाके उसको खाना दो। उठा तो उससे बोला ये तो सपना था, फिर सो गया। फिर एक सर में एक जैसे हथौड़ा लगता है, ठगा लगा। बोला कौन आता है? बोला उठ, नालायक, सो गया, खाना बनाओ, पूड़ी पकौड़ा बना के जाओ जल्दी, मिठाई भी लेके जाना। मिठाई भी लेके गया। आखिर आया स्टेशन पर, ढूंढा। बोले ढूंढूंगा कैसे? फिर उसको चेहरा दिखाई दिया विवेकानंद का, समझ गया, वो लेके गया। बोला कौन सा खाना? मैंने तो नहीं मंगाया, मुझे पैसा ही नहीं है। बोला पैसा ये देखो, या तो लगा पड़ा है। बोला पैसे के बिगर या तो खाया है मैंने, पैसे तो ज्यादा थोड़ा नहीं लगता था।
कौन आया? बोला भगवान को चिंता हो गई है। बोलता है मेरे भगत भूखा बैठा है, उसको फिर कला के आओ। परमात्मा के रास्ते में कोई आए और चार कपड़ा पहनने के लिए, नींद की तो उसको परवाह ही नहीं है, उसको जहां सुलाएगा नींद आ जाएगी। और जिसको नींद नहीं आती है, ये मेरा अनुभव है, कईयों को मैंने कल अपने को ही देखा। बोला ये बस मुश्किल से बस कपड़ा बदली करके अंदर गए, पता ही नहीं लगा कि इधर सोए कहाँ सोए। कोई उठा के भी लेके जाए शायद पता नहीं लगेगा। सच्ची बात। तुम बदन को थकाओ, कुली लोग हम देख रहे पत्थरों के ऊपर सोया पड़ा है। कौन सी उसने क्या खाया, नींद की गोली खाई है क्या, सोया पड़ा है और पता भी नहीं लगता है उसको। फुटपाथ पर सोए पड़े हैं। मंच सुस्त है बहुत, तामसी, मुफ्त में खाना भोजन खाया। और अभी का ज़माना तो कंप्यूटर टक 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 टक, बैठे ही बैठा है, वेट बढ़ती जाती है, आंख की नज़र कम हो गई, एक्सरसाइज हुई नहीं, थकाट तन में है नहीं, नींद कैसे आएगी? अच्छा नींद की गोली ले लो बस। सब शाहूकार नींद की गोली लेते हैं, तुमको शायद पता नहीं है। यहाँ तो आधा बाटल विस्की की ब्रांडी की पीते बाद में सोते हैं, उसको नींद नहीं आती है, याद रखना। और जो सेवा करता है, शरीर की काम करता है, तो उसको ऐसी गहरी नींद आती है, ऐसी गहरी, उसको पता ही नहीं लगता है तो कहाँ सोया पड़ा है, ज़मीन है क्या है। बड़े दादाजी हमको रोज़ कभी बोलता था एसी, पागल है। मैं एक बार फर्स्ट क्लास की टिकट लेके आया, बोला वापस करके आओ। मैं बोला दादा टिकट बुकिंग है। बोला नहीं, 3 टायर में लेके आओ। ट्रेन में उधर इतनी रश लगती थी, लटक लटक के। और अब तो अभी भी देख रहे हैं, मैं पहले से ही शौकीन था, कपड़े सुंदर सेंटरमेंट लगा के चलता था। तो मछली वाले आती थी, मैं बोला दादा ये मछली वाली आती है, बदबू आती है। बोलते है मसाज करके जाती है मुफ्त में। बड़ी मुश्किल बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिस हो गई। ऐसी क्या भाई, कहाँ भी सफ़र करने का है, ज़मीन में सो जाने का है, 3 टायर में सो जाने का है, गर्मी है सर्दी है कुछ भी है वो भी है, मतलब तन से ऊपर उठा दिया हर बात में। भगवान का भगत है, खाना नहीं। अरे जिसके पास जाओ तो बोलेगा पहले भोजन खाओ। जिसको 2 वचन सुनाएगा, भोजन की कमी है क्या? और उसके सवैत सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, सबको परमात्मा ने प्रारब्ध के अनुसार खाना पीना सब दे दिया है। लोभ के वजह से, दूसरे को देखने के वजह से दुखी बहुत हैं सारी दुनिया। मकान भी दूसरे का देखेगा दुखी हो जाएगा, पैसा भी दूसरे का देख के ही दुखी हो जाते हैं। अरे कैसे कमा लिया, कैसे कमा, अरे कैसे भी कमाया, तुमको क्या चाहिए? तुम अपना दाल रोटी खाओ, तुमको चाहिए शांति। वो शांति हम भूल गए हैं। तो जो भी इस राह में आता है, जिसको परमात्मा के एक तू जो मिल गया, तो बस मेरे को सारी दुनिया मिल गई है। और ये गारंटी है, जिस दिन कोई भी जो भी होगा अंदर में, जिस दिन निरीक्षा हो गया, नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। ये दुख का कारण ही है डिजायर, दुख का कारण ही है दूसरे से कंपटीशन, दुख का कारण ही है दूसरे से कंपैरिजन। ये जो कंपटीशन कंपैरिजन अंदर है, वो जलाती है। इच्छाएं ऐसी बली जो घुमाती है गली गली, गली गली तुम घुमाएगी। ये इच्छा डैन है। इच्छा के चाहना की वजह से ही तो आए हैं धरती पर, नहीं तो मुक्त बैठे थे। ये चंडाल में चंडाल है चाहना। तो चंडाल को तो इधर रख के बैठे हैं और बाहर से कपड़े अच्छे पहनते हैं, खूबसूरत पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं, खूबसूरत बनते, बाल बनाते, ये करते हैं। चाह चमाड़ी चेहरी अति नीचनते नीच। चाह चमाड़ी चेहरी अति नीचनते नीच। तू तो पार ब्रह्म है, तू तो पार ब्रह्म है। जो ये चाह न होती बीच, अगर बीच में ये चाहना न होती, तू तो पार ब्रह्म है। जब भी मन अशांत होए, जब भी मन चले, अंदर में जान लेना मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूँ थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस
यही अभ्यास, यही साधना है, यही ध्यान है, यही मनन है। जब मन चले कहाँ जाए एकदम समझ जाना, अरे मैं सर्व को भूल गया हूँ, फिर वापस, फिर शांत। कई बोलते हैं ख्याल आता है, आने दो, मेरे को भी आता है, मैं 1 सेकंड के अंदर भगा देता, निकल, मेरा तेरे से वास्ता ही नहीं है, कोई मेरा कंसर्न नहीं है। बुद्ध भगवान बैठा है समाधि में, तुमको पता है ना, दुनिया के लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं है। एक दिन गुरु नानक साहब सत्संग कर रहा था, तभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता, भला सारा दिन बरबर करता है, बोलता ही रहता है, बरबर बरबर बरबर, क्या बोल। दूसरे दिन शांत में बैठ गया, शांत में बैठा, बोला गूंगा हो गया है क्या, गला इसका खत्म हो गया, भगवान ने इसकी जबानी ले ली होगी, गूंगा हो गया। चुप करके मुस्कुराने लगा, चोरी का माल मिला होगा, हम रो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वाह वाह, माल बाल मिला होगा आराम का। दर्द हुआ बहुत उसको, तो आंखों में आंसू आया, देखा, बोलता है मेरा का परमात्मा में विश्वास, अभी रो रहा है। बोला ये लोग जो है कभी खुश होने वाले नहीं है, कभी खुश होने वाले नहीं है। हाथी अपनी चाल चले, कुत्ते 100 भौंकते रहते हैं, भौंके, लेकिन आगे नहीं आते हैं, हाथी से डरते बहुत हैं। हाथी का पांव उसके ऊपर आ गया तो चिल्लाएगा, उधर ही खत्म हो जाएगा। वो सिंधी में भी हमारे बड़े दादाजी सुनाता था, तू भौंक मेरे कुत्ते, असी झोंक नाल सुते। भौंक मेरे कुत्ते, ये कुत्ते चिप 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 नहीं करेगा, हम अपनी राह में मस्त, लेकिन सत्य की राह में, ये ध्यान रखने का। ऐसे नहीं कोई चलते हैं गलत राह में, मेरे को परवाह नहीं है, नहीं, याद रखना, जिसकी दुनिया में निंदा है उसकी परमात्मा के पास भी निंदा है। जिसकी दुनिया में सारा है तो परमात्मा के पास भी सारा होती है। लेकिन अगर कोई परमात्मा के राह में चलता है और कोई निंदा करता है तो उसको बहुत दोष लगता है, उसकी वहाँ परमात्मा के पास सारा है। जैसे मीराबाई, मीराबाई के ससुराल वाले खुश नहीं थे, और तुमको पता है ना, जब मनुष्य मदहोश होता है, प्रेम में होता है, तो उसको पता नहीं है मैं कैसे नाच रहा हूँ। जो उनको उस ज़माने में उनके ससुराल सास को, घर वालों को, देवर को ये पसंद नहीं था, तो ये क्या करती है, मर्द लोग बैठे हैं और ये नाचती है, ये करती है, उसको पता नहीं लगता था कोई मर्द बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। मदहोश होके ऐसे भजन कीर्तन ऐसे होते हैं, कोई कोई ऐसा म्यूजिक होता है न चाहते हुए भी हाथ पाँव आपे ही चलता है, न चाहते हुए भी। ये भी एक नशा है। तो सही रास्ते में चलने का है, बहुत क्लीन माइंड होके, मन हमेशा शांत में रहे, प्योर पाक होके रहने का है। क्लीन माइंड, रोज कुछ नहीं करना है, एक अभ्यास करना, रोज अंदर देखना, एम आई क्लीन, एम आई क्लीन, मेरा हृदय साफ हो गया। और जिस दिन जिसकी भी दिल साफ हो गई, परमात्मा का साफ दीदार हो जाता है। साफ थी वही दिल तीजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। अभी कहीं भी हम जाते हैं या कोई भी गेस्ट आता होगा जिसके भी घर, तो पहले से ज़्यादा सफाई करते होंगे ना, चादर भी सफ़ेद लगाओ, ये करो वो करो, सफाई करो, कचरा नहीं हो, ये नहीं हो। ऐसी तरह से भगवान के लिए भी सफाई करनी पड़ती है। अंदर में राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, चालाकी, चतुराई, ठगी, बेईमानी लगी पड़ी है, कैसे परमात्मा का दीदार होगा। तो इस ज्ञान से रोज हमको गुरु ऐसा ज्ञान देता है जैसे हमारा मन शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र हो जाता है। अंदर जैसे करंट लगे, जब गलत कर्म है तो अंदर बिजली का करंट कैसे तेज लगता है, ऐसा डीसी करंट लगे तो शॉक ऐसा लगेगा, मार भाई जन मरते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। रोज ये, कई बार गिरेंगे, परवाह नहीं करना कभी, कई बार भूलें होगी। दादा भगवान कहता था पहले तुम 100 भूल करते थे, अभी कितनी होती है? बोला अभी 50 हो गई है। अच्छा, बोलता है तुम मेरे सामने भी 10 भूल करेगा, मैं तो माफ़ी दे देता हूँ तुमको,
लेकिन मेरे सामने भी 10 भूल करेगा, लेकिन और अभ्यास करेगा, एक दिन भूल से ही तुम अभूल हो जाएगा। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है, लेकिन जो गलती को न दोहराए, रिपीट न करे, उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। वेरी केयरफुल। दुनिया में जीना बहुत सावधान होकर जीना, सबके लिए, सबके हित के लिए। दरअसल हमारे में कोई प्रेयर नहीं करता है, मैं अभी तक भी करता हूँ प्रेयर। 2-3 काम मेरा सुबह को पहले उठने से होता है। पहले तो गुरु की याद में, परमात्मा की याद में। अभी अरबें शुक्राना हम करते हैं, करोड़ों की वैल्यू अभी थोड़ी कम हो गई है। प्रभु अरबें शुक्राने हैं तुम्हारे। हम सुबह को जागे हैं, कई तो नींद में ही चले गए, सो गए, उठे ही नहीं। शुक्र है, शुक्र है, देख सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं। जितना शुक्राना माने कम है। और एक प्रेयर मैं रोज़ करता हूँ, हे प्रभु शल सबको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, सब शल सदाई बाहर खुश दिल होके रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, झूमे नाचे। हर रोज़ उसके लिए जो है बर्थडे होवे, हर रोज़ उसके लिए दिवाली होवे, हर रोज़ उसके लिए आज़ादी का दिन होवे। लेकिन ये होता है ज्ञान से। और सब पाप, ये अदालत ऐसी है सतगुरु की, यहाँ कई जन्मों के गुनाह माफ हो जाता है, क्योंकि सब गुनाह किया है मन ने। अभी मन को हमको ज्योत स्वरूप करने का है। मन, कल भी किसने पूछा, मेरे को ख्याल आता है, मैं बोला एक वचन लेके जाओ, गुरु नानक साहब का ही है, कुछ नहीं करने का है। मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। गलत विचार को सही विचार से ठीक कर देना बस, और कुछ नहीं करने का। सरल में सरल तरीका लगा पड़ा है। लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाना, मुश्किल बातों में। भाई अंदर चक्कर खोलने का ये कहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारे अंदर दिल साफ, दिल थी हुई, तुम्हारे 8 ही चक्कर खुल जाएगा। और गुरु की आज्ञा में जो रहता है तो इधर होता है, लास्ट में आज्ञा चक्कर खुल जाता है, परम शांति मिल जाएगी। तो हर एक वचन को जीवन में लगाना, सुनना नहीं सिर्फ, सुनना बहुत है, जीवन में लगाना, अपने को देखना रोज। वॉच योर सेल्फ। तो मेरा मन अभी तक शरीर में है, चालाकी में है, डिप्रेशन में है, किस में है, या अभी मैं दृष्टा साक्षी हो गया हूँ। तो ओम का मतलब ये है दृष्टा साक्षी। नाटक में, खेल में कई सीनरी होगी, तुम साक्षी होके देखना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मन को चलाना नहीं, अंदर शांत। और जो जो जैसा कर्म करता है, बीज डालता है, उसको फल खाने का है। जैसा बीज डोला, आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म ही रहा समय।